भारत है। हमारा एक सुंदर सा भारत यही पास है। अब आप एरिया देखिएगा भारत का, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि नहीं ये भारत जो है ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और भारत का एरिया है यहाँ पर। तो आप ध्यान दीजिए, ना ही ये भारत नॉर्थ में है और ना ही ये भारत साउथ में। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूरब में। तो हमारा जो भारत है उत्तर पूरब में, और भारत के ही एक छोटा सा यहाँ पे जो है हमारा एक सुंदर सा जो बिहार है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं भारत ग्लोब पर बिहार की जो स्थिति है, जो भारत की स्थिति है, सेम बिहार की स्थिति है। अब इस पर हम लोग को दूसरा चीज ये देखना है कि बिहार जो है, बिहार का मैप किस टाइप से। तो आप देखिएगा कि अगर हम लोग भारत की मैप की बात किया करते हैं, तो भारत का जो मैप है, ये देखिए, ये आपका बहुत सुंदर सा भारत, शायद इस तरह का किसी और देश का भी नक्शा ना हो। ये हमारा भारत का ये मैप है। अब इस भारत में हम लोग को पढ़ा क्या रहे थे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? बिहार पर। अब इस बिहार में देखिएगा तो भारत में बिहार कहाँ पास है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बिहार जो है आपका इस साइड में यहाँ पास है। बिहार आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। अब इस बिहार को देखिएगा तो बिहार में अगर हम लोग बात करें उत्तर में भारत में, ये हमारा जो नक्शा बना है भारत का बना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी पश्चिम। तो भारत में भी अगर हम लोग बिहार की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, हमारा बिहार भी ये साइड में नहीं, हमारा बिहार जो एरिया पड़ता है वो यहाँ पास पड़ता है। तो हम लोग भारत में भी बिहार की जो स्थिति है, जो ग्लोब में भारत की स्थिति है, वही हमारे भारत में बिहार की स्थिति है। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं उत्तर पूरब। क्या कह सकते हैं इसका? उत्तर पूरब कह सकते हैं इसे, उत्तर पूरब। तो बिहार की स्थिति भारत में किस जगह पे है? उत्तर पूरब में है। अब अगर हम लोग बिहार की जो है, अगर हम लोग बिहार में देखिए बिहार की स्थिति, तो इसका नक्शा कैसा कैसा है और इसकी जो एरिया जो बनती है, इसकी चौहद्दी की अगर हम लोग बात करें, चौहद्दी मतलब बिहार के चारों ओर कौन कौन सा देश, कौन कौन सा राज्य या क्या क्या पड़ता है, उसको हम लोग एक संक्षिप्त रूप में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा बन जाता है इस टाइप का बिहार बन। अगर बिहार के अगर हम लोग स्थिति की बात करें, तो बिहार आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? गोल, त्रिभुज, आयत, समकोण, किस तरह का दिखाई दे रहा है? तो जाहिर सी बात ये जो बिहार है हमारा, ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, यानी चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। आपको ये गोल तरफ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। चतुर्भुज दिख रहा है? नहीं। आयत जैसा दिख रहा है? तो हाँ, ये आयत जैसा आपका ये दिख रहा है। तो बिहार का जो हमेशा किसी भी आप मैप को उठाकर देखिएगा, तो मैप को उत्तर साइड में जो होता है, ऊपर में होता है, उसको उत्तर बोलते हैं, यानी नॉर्थ बोलेंगे। जस्ट इसका नीचे साउथ। ये आपका कौन सा पड़ गया? वेस्ट। और ये साइड का एरिया क्या पड़ेगा? पश्चिम, यानी वेस्ट पड़ेगा। अब उत्तर का एरिया हम लोग देखेंगे, हम लोग बात तो करेंगे चौहद्दी की, तो उत्तर में जो देखेंगे तो ये साइड में एक हमारा देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है इसका? नेपाल नाम। अब जस्ट इसका जस्ट हम लोग नीचे में देखेंगे, ये कौन सा एरिया है? दक्षिण। दक्षिण में आप देखिएगा तो एक है झारखंड। अब इस झारखंड का एरिया जो है, ये हमारा ही देश, हमारे ही राज्य से टूट कर अलग हुआ था, और ये टूट कर हुआ था 15 नवंबर 2000। जो झारखंड है बिहार का एक अभी हिस्सा था पहले के टाइम में, तो ये टूट कर अलग हुआ है। आज इसको हम लोग देखेंगे पूरब साइड में, तो पूरब साइड में आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, नहीं हाँ वेस्ट बंगाल मिलेगा। पूरब साइड में आपको वेस्ट बंगाल, जबकि पश्चिम में आपको मिलेगा यूपी वाला एरिया। क्या मिलेगा? यूपी का एरिया मिलेगा। तो हम लोग जाने कि उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है? झारखंड। पूरब में क्या है? पूरब में क्या है? पूरब में आपका है पश्चिम बंगाल। पूरब है लेकिन उसका नाम है पश्चिम बंगाल, है कि नहीं? तो पूरब में कौन सा आ गया? पश्चिम बंगाल। अगर हम लोग पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी कितना है, इसका लंबाई अच्छा ना बड़ा ही देखिए 3
4 5, कितना आसान है, 3 4 5 किलोमीटर, याद हो जाएगा कि नहीं, 3 4 5 एकदम क्रम में 3 4 5 किलोमीटर। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई करें, तो पूरब से अगर पश्चिम की ओर अगर हम लोग लंबाई की बात करते हैं, तो ये जो लंबाई होगा वो आपका लंबाई होगा 483 किलो। देखिए ये भी आसान करना बहुत इजी है, 4 दूनी 8 और 4 से कम है 3, खैर आपको ऐसे डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो ये हो गया नेपाल, ये हो गया भारत की कुछ बारे में संक्षिप्त के बारे में जानेंगे। इसके और हम लोग इसके आगे की ओर वीडियो जो बनाएंगे बिहार के बारे में, तो बिहार में कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि बिहार जो है पूरे भारत में इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मात्र 2.48% है पूरे भारत का क्षेत्रफल का, लेकिन ये जो बिहार है सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला अगर कोई राज्य है तो वो आपका बिहार है। कौन सा है, बिहार। जबकि इसकी स्थिति ऐसे नहीं रही थी, क्योंकि इसका अगर हम लोग प्राचीन में देखना जाए तो बिहार बहुत ही बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था, और इसका जो एरिया था यहाँ से अफगानिस्तान तक की इसका एरिया में पड़ता था बहुत सारे, लेकिन इसकी कुछ हम लोग को कमियों की वजह से आज बिहार इतना पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और शायद इसी की कमी है कि हमारे बिहार में जो है साक्षरता दर लगातार हर राज्यों से बहुत ही कम है, मात्र 61% साक्षरता है, 61.8% साक्षरता है पूरे बिहार की। लेकिन अगर हम साक्षरता दर की बात ही कर रहे हैं तो पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो ये 71.2% है, 71.2% है। इससे थोड़ी सी और कम जो है महिलाएं कम पड़ी हुई हैं, ये मात्र 51% है। कितना है, 51% है। लेकिन हमारे जो बिहार में टोटल 38 जिले हैं, उस 38 जिलों में अगर सर्वाधिक बात किया जाए कि सर्वाधिक जो बढ़ा हुआ जो साक्षरता वाला जिला है वो आपका कौन सा जिला है, रोहतास जिला है। कौन सा है, रोहतास जिला है। रोहतास में एक चीज और यहाँ पे जानेंगे कि बिहार में अगर सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो आपका रोहतास जिला है, और दूसरा नंबर पे औरंगाबाद जिला है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आपका पड़ता है कौन सा जिला, पूर्णिया। क्या पड़ता है, पूर्णिया पड़ता है। अगर हम लोग साक्षरता दर की अगर बात किया जाए, पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे है, आपका रोहतास में है। जबकि कम साक्षरता दर की बात किया जाए तो वो कहाँ पे है, पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता दर किसमें, पुरुष में, किसमें, पुरुष में है। तो सबसे कम कहाँ पे है आपका पड़ेगा, वो है पूर्णिया में पड़ेगा। अब फिर अगर हम देखें महिला साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे अधिक की अगर बात किया जाए तो कौन सा है, रोहतास है। और सबसे कम की बात किया जाए तो कौन सा है, वो सहरसा है। क्या है, सहरसा है। अगर बिहार में बात किया जाए, लिंगानुपात की बात किया जाए, सेक्स रेशियो अनुपात की बात किया जाए तो वो आपका सबसे बड़ा वाला है। सबसे भारत में अगर सेक्स लिंगानुपात की बात किया जाए तो 918 है, 1000 बेड पे 918 महिलाएं हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि सबसे अधिक कौन सा जिला है जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, वो आपको पता चलेगा गोपालगंज। और गोपालगंज किसके साथ टच करता है, गोपालगंज जो है वो सबसे पहले टच करता है यूपी के साथ। आपको पता होना चाहिए किसके साथ टच करता है, यूपी के साथ टच करता है। और यहाँ पे देखें सर्वाधिक जो मतलब ये सेक्स लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1021 है, यानी 1000 पुरुष पर 1021, यानी 21 महिलाएं यहाँ पे ज्यादा हैं। और सबसे कम की बात किया जाए, सबसे कम लिंगानुपात बिहार के किस जिले में पड़ता है, वो आपका पड़ेगा मुंगेर में। कौन सा, मुंगेर में। कौन सा जिला, मुंगेर में। यहाँ पे कितना है, देखिए बहुत आसान है, 6 7 8, 6 7 8। आप इधर से चलिएगा तो इधर से घटाते हुए चलिए, या फिर इधर से चलिएगा तो घटाते हुए चलिए। 8 7 6 याद रहेगा कि बहुत ही चीज है, 8 7 6। तो ये आपका सबसे कम कौन सा एरिया है, मुंगेर। और सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है, गोपालगंज। समझ गए कि नहीं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिला रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। महिलाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ लिखा जिला कौन सा है, अभी आपको जस्ट बताया, पूर्णिया है सबसे कम वाला। और सबसे अधिक वाला में कौन सा, रोहतास है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो कुछ टाइम बाद देखेंगे। हमारी वीडियो लगातार आती रहेगी और आपको आने वाला एग्जाम है जैसे कि बिहार एसएससी,
बिहार पुलिस, और आने वाली वैकेंसियां एसएससी जीडी यानी नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है रेलवे का भी काफी ज्यादा वैकेंसियां आ चुकी है। वो आपको अगस्त तक वो आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने लगेगा। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के